ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से तमिलनाडु के सरकार ने किया था। अब वर्ल्ड बैंक वो पूरा मॉडल देश में सभी राज्यों को देने के लिए तैयार है। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये जो ट्रांसपोर्ट के सब्जेक्ट है, ये हमारे देश में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है वो राज्य सरकार के अधिकार के हैं, जो कॉन्करेंट लिस्ट में वो दोनों को है, और सेंट्रल लिस्ट में भारत सरकार का है। तो ये जो हमारे पूरा डिपार्टमेंट है हमारा, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट का, इसमें ये पूरा आरटीओ से लेकर ये स्टेट और सेंट्रल दोनों को अधिकार सब्जेक्ट बांटे हुए हैं। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ये बहुत सी बातों में राज्य सरकार का भी सहयोग हमको चाहिए, और वो हमको करते भी है। तो उनके सहयोग से ही हमको ये करना पड़ेगा, सब बातें हमारे अधिकार में नहीं आती। सर एक सवाल यहाँ से है, तरुण कालरा, टोटल टीवी से। सर काफ़ी बातें हुई हैं रोड सेफ्टी को लेकर, कई मेजर्स की ज़रूरत है, उसके बारे में आपने बात किया। सर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि डिसीजन क्या लिए गए हैं, उसके बारे में अगर थोड़ी सी ब्रीफली आप जानकारी एक बार दे दें। सीट बेल्ट मैंडेटरी हो जाएगी बैक सीट में लगानी। क्रैश बैरियर के बारे में सबसे बड़ी बात है, जो यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड्स को अब इंडिया में हम ला रहे हैं, और इसीलिए टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं काम करता हूँ, एक मेरे वेबसाइट पर तुरंत अभी आज की जो नोट है ना पूरी, वो तुरंत डाल दो और इनको सबको वो मिल जाएगी। ऐसी देखो, आप पूरी नोट पढ़ लीजिए, टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें अभी 8 बातें मैंने गिनाई थी। मैं फिर से एक बार, आपको नहीं समझ में आएगा तो कुणाल को फोन करिए। हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब भोजन ड्राइवर का दोष नहीं, अभी ड्राइवर भी केबिन अच्छी बन रही है, एसी लग रहे हैं, ड्राइवर की चेयर बदल गई है। आपको पता है कि मैं मेरे बचपन में देखता था ये अशोक लेलैंड या टाटा के ट्रक निकलते थे, तो ये लकड़ी की फल्टी रहती ना, इसको ठोक के कीले से मार के और नए चेसिस में ड्राइवर बैठ के चला था। अब ये बैठने की कुर्सी भी, कल मैंने LNG पे चलने वाले ट्रक आए थे तो मेरे नागपुर में दिखाने के लिए, ऐसी सुंदर पूरी केबिन है, अब बदल गया। तो ये धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें बदल रही है, और लोगों में अवेयरनेस भी आ रहा है, और लोगों में अब केबिन में बैठना, सोने की भी व्यवस्था है। तो धीरे धीरे हमने ये, हमारे यहाँ वर्ल्ड में ड्राइवर 8 घंटे गाड़ी चलाता है, और वो यूरोप में जाएंगे लग्जरी बस में 8 घंटे होते ड्राइवर उतर जाता है, दूसरा ड्राइवर आता है। या 14 घंटे 16 घंटे वही चलाता है बेचारा, सोता नहीं, कुछ नहीं, कोई रूल। अभी धीरे धीरे एक बात जरूर है, आप बोलो आप भी करो, तो हिंदुस्तान को भी इंजेक्शन देना है, तो थोड़ा धीरे धीरे देना पड़ेगा। एकदम दूंगा तो मेरे लिए भी कठिन हो जाएगा, पर धीरे धीरे सुधार रहा है सर। हाय सर, दिस इज श्वेता गोस्वामी फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। सर, आपने जो ये स्लो ऑफ मेजर्स आज अनाउंस किया है फॉर रोड सेफ्टी, ये आई मीन व्हाट्स द टाइमलाइन ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन? कुछ तो मैडम मैंडेटरी किया है, जिसका मैंने ऑर्डर निकाला है। कुछ बातें जो होती है, जैसे एयर बैग्स का मैंने कहा, ये सीट बेल्ट का कहा है, और ये धीरे धीरे कुछ बातों में हम लोग उनको नियम हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में उनको बताएंगे। एक आधे जगह पर कभी कभी एडवाइजरी भी इशू करते हैं। अभी एक छोटी बात है, कल मेरे यहाँ मिलिट्री की मीटिंग हुई थी, काफ़ी उनके जो इंचार्ज हरपाल सिंह और कर्नल साहब सब थे। मैंने उनको कहा मेरे लिए एक काम करें कि मिलिट्री का ट्रक है, उसकी हाइट ऊपर होती है, तो 2 टायर के बीच में गैप होती है। ये गाड़ी या स्कूटर उसके अंदर चल जाके लोग मरते हैं, तो एक पाइप तो बीच में लगा दो। ये जैसे टेबल को लगा, ये गैप है ना, इसके बीच में एक पाइप तो लगा दो। ये हमने निकाला, एडवाइजरी निकाली है, करती नहीं। अब ये धीरे धीरे आपका भी कि ऐसे इसके फोटो निकाल कर आप लगा दो कि रोड सेफ्टी के आवश्यक कोई लगा नहीं रही, ये ट्रक नंबर है, ये इनका लगा दो, तो कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस और आपके तरफ से लिखा जाएगा तो ये फर्क पड़ेगा। सर, स्नेह कमल, प्राइम न्यूज से। सर, पूरी दुनिया में जितनी रोड एक्सीडेंट मौतें होती हैं उसमें 10% भारत में होते हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु ने 3.14% ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स, और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है। उसका एक्सपोर्ट इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का 3.5 लाख करोड़ है, और मैंने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे, और ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है, और जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली ये इंडस्ट्री है। ऑलमोस्ट ऑल ऑटो कंपनीज एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिव व्हीकल्स इन इंटरनेशनल मार्केट। आपको पता होगा
हमारी बजाज, टीवीएस और हीरो, इसका 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट होता है। हेलो। अब हमारे यहाँ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन भी आया है। हमारा अभी जो इंपोर्ट बिल है वो 8 लाख करोड़ का है। अब देखना और हम जिस प्रकार से इसमें काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो पाएगा तो 25 लाख करोड़ 5 साल में ये बिल होगा। और डीजल से प्रदूषण दिल्ली में कितना बढ़ेगा, आप आ नहीं पाओगे ऑफिस में, इतना डीजल पेट्रोल के कारण हमारा पहले आपको अनुभव इसका। तो ये इसके लिए हमने अभी ग्रीन हाइड्रोजन भी लाया है। मैं एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करूँगा जिसको मैं आपको 15 मार्च को बुलाऊंगा, 15 मार्च 16 मार्च को। मैंने टोयोटो कंपनी की एक ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी पायलट प्रोजेक्ट करके लाई है। गाड़ी आई है, पर फरीदाबाद में इंडियन ऑयल की लेबोरेटरी में उसमें गैस भरना है ग्रीन हाइड्रोजन। उसके कुछ इक्विपमेंट अमेरिका से आने वाले, वो अभी आएंगे और वो 15 मार्च को वहाँ पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन भरेंगे। वो प्रेशराइज होता है और उसके बाद मैं यही अपने घर पर ये गाड़ी लॉन्च करूँगा और मैं आप में से सबको दिन भर ये गाड़ी में घुमाऊंगा कि आप लोगों को लिखकर बोले कि पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलता है और गाड़ी चलती है, प्रदूषण कुछ नहीं होता। तो ये मैं 15 मार्च के बाद 15 या 16 मार्च को आपको बताऊंगा। तो इसके प्रचार से बहुत उपयोग होगा। ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिसके लिए आज आपको बुलाया है, उसमें जो की इश्यूज है कि हमारे देश में ये रोड एक्सीडेंट से बहुत गंभीर समस्या है। आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं। आज से 25 दिन पहले हमारे वर्धा जिले में MBBS के फर्स्ट ईयर के 7 विद्यार्थी गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी स्पीड में थी और उसमें गाड़ी नीचे गिर गई और 7 के 7 बच्चे मर गए। उसमें रहांग डाले करके गोंदिया जिले में तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उसके MLA हैं। उनका लड़का, एक ही लड़का था बेचारे को, उसका निधन हो गया। और मैं उसको मिलने के लिए उनके घर गोंदिया जिले में तिरोड़ा में उनके घर गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम एक 40-42 साल का जवान आदमी, छोटे बच्चे जैसा, 10 से 15 मिनट रो रहा था। उसकी पत्नी का बोलना ही बंद हो गया था। तो ये रोड एक्सीडेंट से 7 बच्चे मर गए एक समय। और अभी भी इसका सीरियसनेस और इसका जो सेंसिटिव मैटर है, इसका महत्व शायद लोगों में आ नहीं रहा और हम शायद समझाने में कम पड़ रहे हैं। तो हमने अलग अलग निर्णय के, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या करना, रोड इंजीनियरिंग में क्या करना, रोड सेफ्टी के लिए कानून में क्या करना, लोगों को, बच्चों को इसको पढ़ाने के लिए क्या करना, फिर इमरजेंसी में एक्सीडेंट हुआ तो उनको मदद कैसे करना। तो चारों में काम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। पर लोगों में जो अवेयरनेस है, जो दुनिया के देशों में है, वो 0 टॉलरेंस इसमें आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स कम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ वो परिणाम केवल तमिलनाडु में थोड़ा हुआ था। तो ये ऑटोमोबाइल सेफ्टी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ।